वेलकम टू शिक्षा 360 रैपिड रिवीजन सीरीज़। आज हम क्लास 7 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, कैसे डाइजेशन होता है और कैसे बॉडी में एनर्जी बन के यूज़ होता है। इसके साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे काऊ का कर्ड च्यूइंग, स्टारफिश का यूनिक डाइजेशन मेथड और अमीबा का फीडिंग प्रोसेस। ये सब एग्जांपल्स हम समझेंगे, इनकी मदद से ये चैप्टर कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक बात समझ लेना चाहिए कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें अपना फूड या तो डायरेक्टली प्लांट से मिलता है जैसे हर्बीवोरस, या इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल से मिलता है जैसे कार्निवोरस। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने, अपने टिश्यू को रिपेयर करने और डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो फूड से मिलती है। एनिमल न्यूट्रिशन के 5 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, इंजेशन, खाना लेना। दूसरा, डाइजेशन, खाना छोटे सॉल्युबल पार्ट्स में तोड़ना। तीसरा, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में लेना। चौथा, एसिमिलेशन, ब्लड में गए न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके बॉडी बनाने और रिपेयर करना और उसी से एनर्जी प्रोवाइड करना। पांचवा, इजेशन, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना। तो इस तरीके से 5 मेन स्टेप्स कवर होते हैं एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि कितने मोड से हम खाने को अंदर ले सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग एनिमल्स का खाना लेने का मेथड अलग अलग होता है। बीस और हमिंग बर्ड्स फ्लावर्स का नेक्टर सक करते हैं, जबकि स्नेक्स जैसे पाइथन अपना शिकार सीधा निगल लेते हैं। उनके टीथ कटिंग के लिए नहीं बल्कि प्रे को पकड़ने के लिए होते हैं। स्टारफिश एक यूनिक मेथड यूज़ करता है, अपना स्टमक बाहर निकाल के शेल के अंदर का सॉफ्ट पार्ट डाइजेस्ट करता है, फिर स्टमक वापस अंदर खींच लेता है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैसे कि व्हेल शार्क, वो फिल्टर फीडिंग करते हैं। वो पानी में से छोटे छोटे प्लैंकटन फिल्टर करके खाते हैं। ठीक है। ह्यूमंस खाना बाइट करके, च्यू करके फिर स्वैलो करते हैं। तो ये हम अलग अलग मेथड देखें जिससे कि फूड्स का इनटेक होता है। अगले स्लाइड में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो एक लंबी ट्यूब है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके ख़त्म होती है। ये लगभग 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला है माउथ या बकल कैविटी। यहाँ टीथ फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके और ग्राइंड करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा बनाते हैं, जिसमें एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है। फिर टंग फूड को मिक्स करता है और अलग अलग टेस्ट डिटेक्ट करता है। ये सारा काम माउथ के अंदर हो रहा है। दूसरा पार्ट ओसोफागस, जब खाना ओसोफागस में आता है, जिसे कि हम फूड पाइप भी कहते हैं, यहाँ पर एक मस्कुलर ट्यूब जो पेरिस्टल्सिस नाम के वेव लाइक मूवमेंट से फूड को स्टमक तक ले जाती है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके वेव के फॉर्म में स्टमक तक जाती है। तीसरा है स्टमक। स्टमक में जे शेप्ड बैग होता है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है। इसका मेन काम होता है कि ये जर्म्स को मार देता है और प्रोटीन्स को तोड़ने में हेल्प करता है। यहाँ बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेट होते हैं। ये सब स्टमक में ये पूरा प्रक्रिया होता है। इसके बाद आता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। लीवर यहाँ बाइल भेजता है जो फैट्स को तोड़ता है, और पैनक्रियास अपने डाइजेस्टिव जूसेस भेजता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पर काम करते हैं। और फाइनली इंटेस्टिनल जूस डाइजेशन कंप्लीट करने में मदद करता है। ये पूरा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर आता है खाना लार्ज इंटेस्टाइन में। लास्टली यहाँ से पानी और कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी का वेस्ट रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से खाना माउथ से होते हुए ओसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है।
अब हम देखेंगे कि इसमें से जो मेन पार्ट था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या होता है, उसका वो डाइजेशन का सेंटर कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। ये इतनी लंबी होने के बावजूद कॉइल्ड होती है ताकि छोटी जगह में फिट हो सके। लीवर का बाइल एक ग्रीनिश फ्लूइड है जो फैट्स को छोटे ड्रॉप्स में तोड़ता है, इसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैनक्रियास का जूस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में और फाइनली ग्लिसरॉल में भी तोड़ देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाइल होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। फिर स्पेशल एडेप्टेशंस कुछ एनिमल्स में होता है। तो कुछ एनिमल्स के डाइजेशन में स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि रोमिनेंट्स फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो और डियर ग्रास जल्दी से निगल लेते हैं और रूमेन में स्टोर करते हैं। रूमेन में बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज तोड़ देते हैं। लेटर ये फूड कड़ के फॉर्म में वापस मुंह में आ जाता है, जिसे वो आराम से चबाते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो स्पेशल बैक्टीरिया नहीं होते। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, अपने स्यूडोपोडिया से फूड को सराउंड करके वैक्यूल में ट्रैप करता है। वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस फूड को तोड़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट बाहर निकलता है। फिर आगे हम देखेंगे हेल्थ और डाइजेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो हमारे डाइजेशन और डेंटल हेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। टूथ डिके ज़्यादा शुगर खाने से होता है क्योंकि बैक्टीरिया शुगर को तोड़ के एसिड्स बनाते हैं जो एनिमल को डैमेज करते हैं। ब्रश दिन में 2 बार करना ज़रूरी है, ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, डायरिया एक कंडीशन है जिसमें वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इसमें बॉडी का पानी और सॉल्ट्स निकल जाते हैं, इसीलिए ORS सॉल्यूशन पीने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। अब एक और बात है यहाँ पे ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसी वजह से वीक या बीमार पेशेंट्स को ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं इन सारी चीज़ों का कि न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स में 5 प्रोसेस में होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। फिर डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होता है इसके साथ साथ। फिर रूमिनेंट सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, जबकि ह्यूमंस नहीं कर सकते। अमीबा स्यूडोपोडिया का यूज़ करके फूड कैप्चर करता है और वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। ये था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का डिटेल्ड क्विक रिवीजन। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। साइंस को इजी बनाने के लिए शिक्षा 360 के साथ जुड़े रहिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।